हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप सब लोग सही होंगे। तो जो मैंने लाइव आने का पोस्ट डाला था उस पे कमेंट जिन लोगों ने भी किया, जितने लोगों ने भी किया, उनके लिए थैंक यू सो मच। तो हम लोग 4 बजे लाइव आएंगे और 4 बजे लाइव आएंगे तो प्लीज़ तैयार रहिएगा, लाइव ज्वाइन करिएगा। और देखते हैं आगे, फिर चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में देखते हैं प्रीवियस पार्ट। तो ये पूजा के लिए गए होते हैं और इनके पिताजी कहते हैं कि पंडित जी पूछते हैं कि कौन पूजा करेगा। तो कहते हैं कि दोनों करेंगे। तो पंडित जी पूछते हैं कि क्या ये शादीशुदा हैं? तो कहते हैं कि हाँ, बट तो वो थोड़ा सा संकोच की नज़र से देखते हुए कहते ठीक है चलो। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। तो इधर जो होता है कि जो हमारी निया और जो शानवी होती हैं वो दोनों तैयार तो रहती हैं पूजा के लिए। और इधर जो हमारी निया होती हैं कहती हैं कि इतनी आसानी से ये मान के समझ नहीं आ रही बात। तो फिर इधर जो जूही, स्नेहा, गौरव और माही रहते हैं और ये सब सुन के बहुत छक्के रहते हैं कि ये इसका पति। तो फिर थोड़ा देर के बाद ये चारों लोगों में बात होने लगती है कि जो शानवी है इसने इसमें क्या देखा यार कि इसने इससे शादी की और कुछ खास भी तो नहीं है। तो ऐसा गौरव बोल रहा होता है। बट ये एक लड़के और फिर ये भी एक लड़की, कैसे इन दोनों का मतलब। तो जो माही होती है कहती है कि गौरव शट अप, ठीक है, अब उसकी मर्ज़ी है और वो जिसके साथ भी खुश हो उसकी खुशी में हमें खुश होना चाहिए, ना कि ऐसी बातें। तो कहते अच्छा सॉरी यार, मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा था। ठीक है, वो जैसे भी खुश रहे, हमें उसी में खुश रहना है। हमारी दोस्त है, हम वो खुश है इस चीज़ से, तो हमें इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये ऐसा क्यों कर रही है नेहा के साथ? तो ऐसा गौरव पूछता है माही से। तो ये इस सवाल का जवाब तो शानवी दे पाएगी, मुझे नहीं पता। तो ये जो होती है हमारी शानवी जो होती हैं इधर, इनको नेहा को घूरे जा रही होती हैं और नेहा की तो अंदर ही अंदर फट रही होती है। पता है ना, जब पता हो कि सामने कौन है और हमारी क्या हालत होने वाली होती है, तो हर किसी को डर लगता है ऐसे सिचुएशन में। तो हमारी निया भी डर रही होती है कि पता नहीं अब ये क्या सोच के रखी है। तो इधर पूजा की तैयारी होती है, ये लोग पूजा पे बैठते हैं और पूजा होती है, पंडित जी पूजा करवाते हैं। तो इधर जो हमारी जो शानवी होती हैं वो सोच के रखी होती है कि देखो बच्चू, आज तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, तुम्हारी तो आज बैंड बजनी है। तो ये सोच ही रही होती है और इधर निया जो होती है कहती है कि ठीक है बेटा, देख लेंगे हम भी तुम क्या करती हो, और ऐसा थोड़ी ना है कि हम तुम्हें संभाल नहीं सकते। पहले भी संभाला है, अभी भी संभाल सकते हैं। तुम जहाँ से तुम्हारी सोच शुरू होती है, वहाँ जो तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म होती है, मेरी सोच वहाँ से शुरू होती है, ऐसा नेहा सोचती है। और ये दोनों पूजा कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के चीज़ों को समझते हुए, बट नज़रें ऐसी कि दोनों एक दूसरे को खा जाएं। तो इनके पिताजी जो होते हैं राम कपूर, और ये चीज़ समझ रहे होते हैं कि ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है इन दोनों के बीच नज़रों में, वो समझ रहे होते हैं। बट वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो किसका साथ दें। ऑब्वियसली भाई उनकी बेटी है शानवी, तो शानवी का ही साथ देंगे। तो जिसमें उनकी बेटी खुश उसमें वो खुश। तो इधर जो होती हैं उनकी मम्मा जो होती हैं निया के तरफ होती हैं और शानवी को हमेशा रोकती रहती हैं, टोकती रहती हैं। और वो चीज़ कहती कि ये जब से आए हैं ये मेरी माँ को अपनी तरफ करके रख लिया है, मैं इनको बताती हूँ, अब देखो मज़ा चखाती हूँ, एक बार पूजा तो हो जाने दो। फिर इनकी पूजा ख़त्म हो जाती है, फिर ये सब उठते हैं। तो हमारी शानवी को उठने में प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो पैर पे। तो हमारी जो नेहा होती है अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं, तो ये आगे हाथ बढ़ाती हैं तो
जो हमारी शानवी होती है हाथ की तरफ देखती हैं और फिर उनकी तरफ देखती हैं तो कहती हैं कि बस जस्ट सहारे के लिए। तो हाँ, ऐसे ही जस्ट सहारे के लिए बोल के तो वो हाथ देती है। फिर वो खड़ी होती है और इनके हाथों को, जो इनका हाथ होता है, एक हाथ से हमारी जो शानवी होती हैं वो निया का हाथ थामे हुए रहती हैं और हमारी निया का जो हाथ होता है उनके कमर पे होता है और वो उनको बस सहारे से लेके चलने की कोशिश कर रही होती है। तो जो कि हमारी शानवी को काफ़ी दर्द हो रहा होता है पैरों में और स्वेलिंग भी आ गई होती है। तो इधर जो होता है ये अपने फ्रेंड से प्लानिंग बना चुकी होती हैं कि क्या करना है। तो इनके फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि चलें लंच करने चलते हैं और अंकल आंटी तो घर जा रहे हैं तो तुम और नेहा चलो हमारे साथ। तो कहती है कि लंच पे, तो कहती है कि हाँ बट शानवी के पैर में चोट लगी है। तो कहते हैं वहाँ से डॉक्टर को भी दिखा लेंगे और लंच भी कर लेंगे और हम सब साथ में हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अरे हम हैं ना हेल्प के लिए, इतनी भी क्या, गौरव ऐसा बोलते इतनी भी तकलीफ़ की तो कोई बात नहीं है। तो कहती है कि ठीक है ओके। तो ऐसे सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, तो सीढ़ी से उतर रहे होते हैं तो हमारी जो नेहा होती हैं उनको शरारत सूझती है और वो शानवी के कमर में एक पिंच करती हैं। तो हमारी शानवी जो होती हैं उनकी तरफ देखने लगती हैं तो वो इधर उधर मुंह घुमाने लगती हैं जो हमारी नेहा होती हैं और वो हंस रही होती हैं। तो क्योंकि जो कि हमारी शानवी जो होती हैं वो नेहा की तरफ नहीं देख रही होती तो नेहा के दिमाग में आता है कि इसका टेंशन लेने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये देख रही होती तो वो बस पिंच करती हैं तो वो उनकी तरफ देखने लगती हैं नेहा की तरफ। तो कहती है अब आई लाइन पे, तो लाइन पे बोल के ऐसे कहती है तो कहती है अच्छा बेटा रुक जाओ बताती हूँ मैं। तो ये कस के जो हाथ पकड़ी होती है वो कस के कोनी मारती है उसके साइड में, तो उसके मुंह से चीख निकले ओह। तो कहती कि क्या हुआ, सब लोग पूछने लगते थे। कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही मुझे ना अचानक से कुछ याद आ गया। तो और इधर अपना पेट को थोड़ा सा ऐसे ऐसा करते हुए कि अरे यार ये कितना तेज़ मारती है, इसके हाथ पैर चलते रहते हैं। तो फिर दिमाग में आता कि पंगा भी तो मैंने ही लिया था तो क्या होगा। फिर इधर सीढ़ियों की बारी आती है तो फिर जो होता है कि हमारी शानवी होती है उनको सीढ़ियाँ उतरने में तकलीफ़ हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे उतरेंगी और उनके पैर स्वेलिंग की वजह से काफ़ी दर्द दे रहा होता है। तो फिर हमारी जो नेहा होती हैं वो उनको गोद में उठा लेती हैं और उठा के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती हैं। तो इनके हाथ जो होते हैं हमारे नेहा के गले में होते हैं और नेहा जो होती हैं उनको उठाए अपने दोनों हाथों में नीचे उतर रही होती हैं और जो कि जो हमारी शानवी होती हैं वो काफ़ी प्यार से नेहा को देख रही होती हैं और कहती है कि ये इंसान है क्या, पहले जब मैंने इससे प्यार किया तो इसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, जब मैंने इसके प्यार को ठुकरा दिया तो अब ये इंसान मेरे पास फिर चला आया। पता नहीं ये नेहा चाहती क्या है मुझसे, अब पता नहीं क्या लेने आई हैं। बट जो भी है इनको ऐसे देखती हूँ तो और प्यार आता है। तो ऐसा वो सोच रही होती है और ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। तो जब उतर जाते हैं सीढ़ियों से तो हमारी नेहा बोलती हैं कि शानवी, तो कहती हाँ। तो उनका ख्याल टूटता है और कहती हाँ। तो फिर कहती हैं कि हम आ गए। तो वो फिर नीचे उतरती हैं और उनको बड़े संभाल के कार में बैठाती हैं और बड़े संभाल के बैठाते हुए
फिर उनकी साड़ी के पल्लू फिर बाहर होता है, फिर उठाती हैं उनको देती हैं और कहती हैं, उनके जो स्लीपर्स होते हैं वो उठा के उनके पैर में पहनाती हैं। और उनको ये सब चीज़ें ना इतना केयर करते हुए हमारी शानवी को कहीं ना कहीं जो होता है कि जो ना यहाँ पे यकीन और ट्रस्ट प्यार सब कुछ आने लगता है। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं इस ख्याल को इस बात से नज़रअंदाज कर देती है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। और फिर वो ख्याल को झटकते हुए कहती है कि क्या पता फिर से ये कोई नाटक कर रही हूँ। तो फिर ये बैठते हैं, तो जाके जो निया होती हैं वो बैठती हैं ड्राइविंग सीट पे। तो इधर गौरव, माही, निस्नेहा और बाकी इनके फ्रेंड्स पहुंचते हैं। तो जो हमारी जो स्नेहा होती हैं और माही और जो मीरा होती, सॉरी मीरा नहीं, गौरव और जो इनकी फ्रेंड होती हैं वो पहुंचती हैं और कहती हैं कि यार हम लोग क्या हुआ कि मैं जो हूँ हम लोग साथ में ही चलते हैं ना। तो कहती है कि तो हम लोग इतने लोग कैसे एक कार में आएंगे। तो हमारा गौरव कहता है कि अरे यार वो बड़ी वाली गाड़ी में चलते हैं ना, और ये वाली गाड़ी रहने देते हैं तो जिसमें हम लोग सारे लोग आ जाएंगे। तो हमारी जो माही होती है वो कहती है कि जूही तू बैठ जाएगी ना आराम से। तो कहती है कि हाँ हाँ मैं बैठ जाऊँगी, तुम लोग टेंशन ना लो। तो जूही जो होती है वो कहती है कि ठीक है। तो लोग फिर से गाड़ी चेंज करते हैं। फिर से हमारी जो निया होती हैं फिर शानवी को गोद में उठाती है, फिर से उस गाड़ी तक ले जाती हैं, फिर बैठाती हैं और फिर उनको सारी चीज़ें देती है। कहती है कि तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। तो हमारी निया कहती हैं कि हमारी शानवी कहती है नहीं। तो हमारी जो निया होती हैं उनको भाई सिगरेट की आदत होती है, तो वो ऑलवेज़ ही कहीं पे भी किसी के सामने उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या क्यों किस लिए ये सब चीज़ों का उनको कोई फ़िक्र नहीं होता है। तो जब जैसे ही निकालने वाली होती हैं वैसे ही हमारी शानवी जो होती हैं निया का हाथ पकड़ लेते हैं और उनको रोक देती है पीने से और कहती हैं कि मैंने बोला था ना रहने दो अभी, और ये यहाँ पे सब लोग हैं। तो कहते हैं कि तो फिर क्या क्या इसमें दिक्कत क्या है, मेरी आदत है यार, मैं दूसरों के सामने छुपा के अच्छा नहीं बन सकती, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी और तुम्हारे दोस्त हैं तो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको। तो ऐसा बोलती हैं और वो हाथ कहती हैं, फिर निकालती हैं सिगरेट और शानवी का हाथ छुड़ा देती हैं और फिर निकालती हैं। फिर पता नहीं क्या सोचती हैं, हमारी जो नेहा होती हैं फिर वापस रख लेती हैं। तो फिर जो हमारी शानवी होती हैं कहती हैं कि इस इंसान को मेरी बात तो सुननी नहीं है, बट फिर भी ना सुन के भी मेरी ही चीज़ें करनी होती हैं। और फिर ये सारे लोग जूही, माही और जो गौरव होता है, स्नेहा, सब लोग बैठ जाते हैं और एक गाड़ी में म्यूज़िक ऑन होता है और ये लोग म्यूज़िक सुनते हुए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और इसका पहले पैर दिखाते हैं जो शानवी होती है, और दिखाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि ये पैर में इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। तो कहती हैं हमारी जो ने कि डॉक्टर वो हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और इसका पैर मुड़ गया तो इसलिए पैर में स्वेलिंग आ गई। पूजा थी तो पूजा करके हम तुरंत आपके पास आए हैं। तो कहते हैं कि कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, एक्सरे और मैं मेडिसिन लिख देता हूँ और आप देते रहे टाइम पे सही हो जाएगा और क्रैप बैंडेज लगा दीजिएगा। तो कहते हैं कि ठीक है। तो ये दिखाएगा फिर जो दवाई वगैरह होता है लेके फिर ये लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तो रेस्टोरेंट में बैठने के बाद जो हमारी शानवी होती हैं वो अपना प्लान ऑन करती हैं। फिर गौरव और जूही को इशारा करती हैं तो कहती हैं कि चलो यार कुछ ऑर्डर करते हैं। तो
ऑर्डर मारते हैं और ये ऑर्डर करने के बाद कहते हैं कि अच्छा तो बताइए हम आपको क्या कहें, नया जीजा या क्या बहन या भाई या दोस्त या क्या कहें हम आपको। तो हमारी जो निया होती हैं वो कहती हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल लीजिए। तो भाई हम तो हमारे हिसाब से सोचे तो हम तो आपको जीजा ही कहेंगे, तो ठीक है आप बोल सकती हैं। तो भाई हमारा नेक कहाँ है, तो किस बात का नेक, तो अरे भाई हमारी फ्रेंड को आपने हमसे चुरा लिया तो हमारा नेक तो बनता है ना। तो वो कहती हैं कि अच्छा वो वाला नेक, तो आप तो शादी में थी ही नहीं। तो कहते हैं कि अच्छा तो शादी में हम नहीं थे तो आप हमें शादी की स्टोरी सुना दीजिए। तो शादी से रिलेटेड सारी बातें होने लगती हैं और जब बारी आती है विदाई वाली मोमेंट की तो हमारी जो निया होती हैं वो चुप हो जाती हैं। तो कहती हैं शानवी कि क्यों, क्या हुआ, लास्ट चीज़ें नहीं बताओगे। तो कहती हैं कि शानवी रहने दो ना। तो कहती कि नहीं यार, आपने जो किया था वो तो एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करो ना, मेरी फ्रेंड्स है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप ही ने तो कहा था कि आप मेरे फ्रेंड्स आपको जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, उस वक्त भी तो आप ही थे ना। तो ऐसा बोलती है और कहती है कि श्रेया, जूही, गौरव, ये सुनो। तो कहेगी क्या, तो जो तुम्हारे जाजी हैं वो मुझसे शादी करके मुझे मंडप में ही छोड़ के चले आए थे, हमारी विदाई नहीं हुई थी। और जैसे कि बाकी लड़कियों की विदाई होती है, तो कहती है हमारी जो माही होती है, कहती है क्या, तो कहती है हाँ, तो क्यों, ऐसे मतलब ऐसे ऐसी बातें होती हैं जिससे कि हमारी निया जो होती हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है, उनको कहीं ना कहीं वो बातें चुभ रही होती हैं। हमारी शानवी की जो स्नेहा, माही और जूही, गौरव, ये सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं और जो तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारी निया को। तो निया कहती हैं कि वो कंडीशन अलग था और वो बातें अलग थी, प्लीज़ शानवी रहने दो इस बात को। तो कहती क्यों, आप बड़े मेरे घर पे आके मेरे डैड और मॉम के चहेते बन रहे हो। चलो डैड की छोड़ो, मॉम के तो आप बुरे, आप मॉम को तो अपनी तरफ कर चुके हो। हाँ, तो कहती हैं कि तुम आधा सच क्यों अपने फ्रेंड्स को बता रही हो, पूरा सच बताओ ना। निया बोलती है और बहुत गुस्से से बोलती है, कहती है कि जो बातें शुरू हुई थी वो आधे से शुरू हुई थी, और कहते हैं ना कि आधी चीज़ें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तुमने ही कहा था कभी शानवी। तो कहती है कि हाँ मैंने कहा था, बट अब कंडीशन और टाइम दोनों ही अलग है। अब ये वक्त नहीं रहा कि हम अपने फ्रेंड्स को पूरी चीज़ें, तो नहीं हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, हम फ्री हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो वो चीज़ों को बताने लगती है और कहती है कि अब गौरव, जूही, स्नेहा, माही, मैं तुम सबसे पूछती हूँ कि क्या मैं उस वक्त गलत थी, तो या शानवी सही थी, या शानवी सही है मुझे कैसे पता होता, तुम सब बताओ मुझे। तो वो लोग चुप रहते हैं क्योंकि वो सब जानते हैं कि निया उस वक्त सही होती हैं, क्योंकि कोई भी जिससे इतना प्यार करे उसका इकलौता भाई को ऐसा कुछ हो और वो नफ़रत ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो हमारी शानवी होती हैं तो कहती हैं कि हाँ ठीक है, सारी बातें एक्सेप्ट है, बट क्या बिना पूरी सच्चाई, आपको नहीं लगता था कि आपको पूरी सच्चाई जाननी थी और तब आके मुझसे बात करनी थी, या जो भी करना था, या तो एटलीस्ट आप मुझसे बात कर लिए होते ये सारी चीज़ें करने से पहले, तो शायद ये सारी चीज़ें ख़राब ना हुई होती। तो कहती हैं कि कौन सा इंसान ये सोच के आता है कि क्या सही है, क्या जो हमें दिखता है हम उसी को सच मानते हैं।
जैसे कि आज तुम ये सच मान रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बट ये तुम्हारा दिल या मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ ना। और शानवी तो कहती है कि इन दोनों में ऐसे आर्ग्यू चलता ही रहता है और इनके फ्रेंड्स सुनते रहते हैं और एट लास्ट फिर हमारी इस बहस को तोड़ते हुए श्रेया बोलती हैं, यार दोनों तुम चुप हो जाओ, ठीक है, तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो कुत्तों बिल्लियों की तरह, और जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं। तो कहती हैं कि फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं। तो तब तक वो आ जाता है उन लोगों का ऑर्डर खाने का, और अब चुपचाप खाओ, तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगे। तो ये दोनों जाते हैं वॉशरूम के तरफ, जो हमारी जो शानवी होती है उनको वॉशरूम जाना होता है। तो कहते हैं कि हमारी जो माही होती है कहती हैं कि नेहा आप प्लीज़ लेके जाएंगी क्या? तो कहती है हाँ ठीक है मैं लेके जा रही हूँ। तो वो उसको उठाती है और फिर उसको लेके जाती है सहारे से, और सहारा देते हुए, और इधर ये सारे डिसाइड करते हैं कि यार ये दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं, बट इन दोनों को करीब कैसे किया जाए, क्योंकि ये दोनों ही अपनी बातों से आगे नहीं आ रहे हैं, अपनी बातों को सच साबित और सही साबित करने पे तुले हुए हैं। तो हमारा गौरव कहता है कि बट निया सही है, तो हमारी जूही कहती है कि बट सानवी भी सही है। तो हमारी फिर जूही बोलती हैं कि देखो तुम दोनों अब मत लड़ो, ठीक है, हमें इन दोनों का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, ये दोनों लड़ रहे हैं, हमें नहीं लड़ना है, इन दोनों के बीच की जो खटास और जो दूरियां हैं वो ख़त्म करनी है। वो कैसे होंगी कि ये जब तक एक दूसरे की बात समझेंगे नहीं तब तक इनकी बातें क्लियर होंगी नहीं, और ये दोनों एक दूसरे से यूं ही लड़ते रहेंगे। तो जो कि जहाँ तक मुझे लगता है कि निया शानवी से बहुत प्यार करती हैं, वरना इतनी एटीट्यूड और अकड़ वाली लड़की आके यहाँ पे कैसे बैठ सकती है। तो क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले मैंने मैगज़ीन्स और फ़ोटोज़ और बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे मैंने देखा है इनका। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसा क्या? तो हाँ, क्योंकि ये ऐसी बंदी है कि ये किसी के बारे में एक बार नहीं सोचती कोई चीज़ करने से पहले, और अगर ये इसके लाइफ में है तो समझ लो कि हमारी शानवी को इससे अच्छा इंसान मिल नहीं सकता है। तो ऐसा जो हमारी जो होती हैं वो बोल रही होती हैं और बाकी लोग सुन रहे होते हैं, तो गौरव कहते हैं कि बट हम करें क्या, इन दोनों की ये लड़ाई ख़त्म कैसे कराएं, और हम शानवी को कैसे समझाएं कि जो वो कह रही है ठीक है, एक टाइम पे ठीक था, बट अभी उसको इस सब चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए। तो हमारी जो माही होती हैं कहती हैं कि हमें प्लान करना पड़ेगा, और इस प्लान में हमारा हेल्प पता है कौन करेगा? तो कहती हैं, ये कहते हैं कौन? तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।